मॉडर्न लड़की अच्छी पत्नी कैसे बन सकती है? सबके लिए एक ही बात है, शास्त्रों के अनुसार जीवन हो। अब मॉडर्न लड़की है, शादी तो आखिर कराएगी। जी जी। अब वो अच्छी पत्नी कैसे बने? इसका प्रश्न करने वाले का तो अर्थ ये भी निकल रहा है कि मॉडर्न लड़कियां अच्छी पत्नी नहीं होती। हाँ, इसका तो यही अर्थ निकल रहा है। जी जी। और यह मॉडर्न का सीधा सीधा अर्थ जो ग्रंथों को ना माने, मन मर्जी करने वाले, उच्छृंखल प्रवृत्ति के, किसी की परवाह न करने वाले, बड़ों की मान मर्यादा को न मानने वाले, कुल की परंपराओं से जो विश्वास नहीं रखते, स्वच्छंद जो विचरण करना चाहते हैं, कोई हमको रोके ना, कोई टोके ना, हम जो मर्जी करें, हम स्वतंत्र हैं, हम नए ज़माने के हैं। तो नए ज़माने की लड़कियां तो नए ज़माने की पत्नियां बनेंगी। लड़के भी तो नए ज़माने के हैं, मॉडर्न मतलब। तो लड़के भी ऐसी हैं, लड़कियां भी ऐसी नए ज़माने की, लेकिन फिर भी जोड़ियां सबकी बनती हैं, अच्छी लड़कियां भी, ये बात नहीं है। हमारे राधा कृष्ण परिवार में हम देखते हैं कितनी लड़कियां जो तिलक कंठी धारण करती हैं, कॉलेज में जाती हैं, अच्छी भी हैं। लेकिन हाँ, कि मॉडर्न लड़की जो अभ्यस्त हो चुकी है, जिस कल्चर उसने अपने मन का बना लिया, तो अच्छी पत्नी तो नहीं बन पाएगी जब तक मॉडर्न रहेगी। तो मॉडर्न ज़माने में तो क्या, लड़का शादी होगी, भले बच्चे भी हो गए, यदि नहीं बनती छोड़ दो, दूसरा विवाह करा लो, दूसरे को छोड़ो तीसरा करा लो, तीसरे को छोड़ो चौथा करा लो। ये हो रहा है इस समय मॉडर्न ज़माने में। तो कैसे कर पाएगी? तो मॉडर्न ज़माना तो यही कह रहा है, मन मर्जी करो, ना धर्म को देखो, ना घर परिवार को देखो, ना मान मर्यादा को देखो, जो मन में आया सो करो। ये मॉडर्न ज़माना है। तो ऐसे ज़माने की अगर हवा लगी है और ऐसा उसका व्यवहार है, तो पत्नी बन के भी मॉडर्न होगी। तो मैं तो नहीं कहता कि सुख से वो घर बस पाएगा उसका, ऐसा नहीं होगा। यदि इसी विचारधारा से हम प्रेरित रहेंगे, उच्छृंखल प्रवृत्ति, जो मर्जी आए खाएं, जब मर्जी जगें, जब मर्जी सोएं, जहाँ मर्जी अकेले जाएं, हम आज़ाद हैं, तो फिर तो वो अच्छी पत्नी बन ही नहीं पाएगी। अब इनका प्रश्न है कि अच्छी पत्नी कैसे बनाए उसको। लगता है कि जिसका प्रश्न है वो मॉडर्न लड़की होगी। मॉडर्न लड़कियां प्रभावित तो जल्दी कर लेती हैं जी, लेकिन वो टिक नहीं पाती। शुरू में तो आकर्षित हो जाता लड़का, लेकिन बाद में जब उसकी सब देखते हैं, उसकी क्रियाकलाप, उसका मन हट जाता है। अब वो ये कहता है कि अब भी मेरी पत्नी, शायद यही कहने का मतलब कि मॉडर्न है, उसको कैसे हम ऐसा बनाएं, कोई तरीका। चलो प्रयास करने में क्या हर्ज है, अब वो बने ना बने तो की बात है, प्रयास तो करना ही चाहिए। तो उसका पति क्या प्रयास करे, जो मॉडर्न लड़की उसकी पत्नी बन चुकी, अच्छी पत्नी कैसे बनाए उसको? सबसे अच्छा तरीका तो यही है, उसको सत्संग में लाएं, संतों से जोड़ें, और यही एक तरीका है। बाकी तो मॉडर्न क्या होता है और ज़्यादा मैं इसके बारे में जानता भी नहीं हूँ, क्योंकि आपने मॉडर्न ज़माना देखा नहीं। जी जी। बचपन में घर है, उसकी बात ही मेरे पास बचपन से आ गए तो इसलिए इसके बारे में तो अधिक जानकारी नहीं है। बाकी यही उपाय है, जो सत्संग में लाया जाए उनको, और अच्छे जहाँ बुजुर्ग माता है उनके पास ले जाए, उनसे कुछ ज्ञान ले। जो पुराने ज़माने की जो माता है कैसे जीती थी, चुन्नी वो सिर पे रखती थी, वो तो मॉडर्न ज़माने की लड़की कहती है कोई जीवन है। ये तो वही जाने। हाँ, जीवन तो है, स्वतंत्र है, ये जीवन है। अब ये मान्यता उनकी है। पाश्चात्य संस्कृति, ये क्या बोलते हैं, पिक्चरें जो आजकल बन रही हैं और सीरियल बन रहे हैं आजकल ऊट पटांग, अखबारों को पढ़ो उसमें भी हाल, और मोबाइल को देखो तो भगवान ही मालिक है। ज़माना तो सचमुच में बहुत मॉडर्न आ गया है। इस मॉडर्न ज़माने में हम भी अपने जीवन को निभा रहे हैं। 4 अरब पुरानी परंपराओं को मैं निभा रहा हूँ। मॉडर्न ज़माने में रह करके 4 अरब पुरानी परंपरा सनातन धर्म की हम निभा रहे हैं। हर स्त्री हमारे लिए माँ, बहन, बेटी के समान है ना? तो ऐसा पवित्र हम लोग जीवन जी रहे हैं, सबके प्रति सद्भावना रखते हैं। जब हम इतनी पुरानी परंपरा को देखो, जो सत्य है वो कभी पुराना नहीं होता। हम डायमंड जो पहनते हैं, मैं मॉडर्न लड़की से पूछता हूँ, ये इसी ज़माने का कि लाखों करोड़ों साल पहले का है? डायमंड जो है ये इसी ज़माने का, करोड़ों साल पहले पुराना? करोड़ों साल पुराना। सोना
सब पुराना है। ये धरती पुरानी, ये चांद सूरज ये हवाएं सब पुरानी हैं, ये वृक्ष पुराने हैं। तो पुरानी परंपराएं यदि ये भी सब मॉडर्न बन जाएं है ना, तो क्या होगा? हम अब भी जी रहे हैं, पुरानी परंपराओं के अनुसार जी रहे हैं और तभी सुखी हैं। यदि हमने नई परंपरा बना ली मनगढ़ंत, तो तुमको दुखी होने से कोई बचा नहीं सकता। इन्हीं मॉडर्न विचारों को रख करके हम अच्छी पत्नी बन ही नहीं पाएंगी। देखना तलाक होगा 4 दिन के बाद। ये अच्छा जीवन नहीं है। कैसे कैसे मॉडर्न जमाना हमको सुनने को मिल रहा है कि लिविंग वो करते हैं बताइए, जो कहने में भी संकोच होता है। मतलब शादी नहीं करनी, ऐसी पति पत्नी की तरह रहेंगे, शादी करनी नहीं। और ऐसा भी है कि तिलक तो हो गया, मतलब संबंध तो हो गया। यहाँ तो भारत में ऐसी परंपरा भी आई नहीं, आई होगी तो हमको नहीं पता। विदेशों की परंपरा सुनी है कि लड़की ससुराल में जाके रहेगी अपने होने वाले पति के साथ, महीना 2 महीना 6 महीने, पति पत्नी की तरह। उसके बाद वो आएगी मायके, फिर पूछेंगे लड़का पसंद है तो शादी करें, नहीं पसंद है छोड़, वो अपने घर अपने घर। ये मॉडर्न ज़माने की बात है। मॉडर्न ज़माने में प्यार का सुख नहीं ले पाएंगे हम। वासना है जानवरों की तरह, प्रेम नहीं। वासना अलग होती है, वासना का सुख अलग है, प्रेम का सुख अलग है। और प्रेम के बिना वासना 0 नहीं बल्कि माइनस में चली जाती है। वैश्य हर रोज नए नए उसे प्रेम करती कि नहीं करती, लेकिन तब भी उसका अकेलापन नहीं जाता। उसको यही महसूस होता मैं अकेली, मेरा दुनिया में कोई नहीं। हर रोज कोई ना कोई उसके पास आता है, तब भी उसको लगता मैं अकेली। क्यों? उसकी वासना की पूर्ति तो होती है, लेकिन प्रेम की पूर्ति नहीं होती। मॉडर्न जमाने में प्रेम की पूर्ति नहीं हो पाएगी। धोखे हैं, वासना है, एक व्यापार है, एक लेन देन है। आजकल तो कहते हैं, पत्नी कहते, मेरा पति नहीं कहते, पार्टनर। पति कौन है? पार्टनर। पत्नी कौन है? तो पार्टनर। पति पत्नी तो बस समाप्त हो चुके मॉडर्न जमाने में। लेकिन हाँ, जो धर्म से जुड़े हैं, शास्त्रों से जुड़े हैं, परंपराओं से जुड़े हैं, वो सुखी भी हैं, सुख पा रहे हैं। पहले ज़माने में कहाँ तलाक होते थे? सुने कभी अपने दादा परदादाओं का? उससे पहली पीढ़ी हमको कोई तलाक नहीं होता था। ये क्यों रहा? ये मॉडर्न ज़माने की मार है। वासना की पूर्ति हो रही है, लेकिन प्रेम की पूर्ति नहीं। और दिल वासना नहीं मांगता, दिल प्यार मांगता है। और इस प्यार से, वासना से अकेलापन नहीं जाएगा। अकेलापन हमारा दूर होगा प्रेम प्राप्त होने से। और मॉडर्न जमाने के अनुसार हम चलें तो तुम्हारा पति तुम्हारे ऊपर शंका करेगा और तुम अपने पति के चरित्र पर शंका करती रहोगी। एक साथ रहकर भी तुमको पति का प्यार नहीं यही सोचती रहोगी जैसी मैं हूं वैसा ये है। शरीर से तुम कहीं और मन से कहीं, दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। इस मॉडर्न जमाने के अनुसार जीने वाले लोग कभी भी उनका कोई जीवन साथी नहीं बन सकता। वासना चाहे वो कैसी भी पूर्ति कर ले, जानवरों की तरह, वैश्य की तरह है, लेकिन उसको दिल का हार्दिक जो प्रेम है, हार्दिक प्रेम ही हमारा अकेलापन दूर कर सकता है। नहीं तो स्ट्रेस में आ जाओगे, मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे यदि प्यार नहीं मिला। इसलिए वासना के पीछे मत पड़ो, प्यार के पीछे पड़ो। और प्यार कब मिलेगा? वही पुरानी परंपराओं के हिसाब से अपने जीवन को जियोगे। प्यार। पहले ज़माने में धर्म पत्नी, पहले ज़माने में धर्म पत्नी, और वो परमेश्वर है। और ये धर्म पत्नी घर में कौन आई? तो महालक्ष्मी आई जी। स्वागत किया जाता था महालक्ष्मी का। क्या क्या रीति रिवाज कुल के पुराने ज़माने में सब होते थे। लक्ष्मी मान के आरतियाँ उतारी जाती थी, अपने हाथों से खिलाया जाता था। और अब तो दुल्हन जब आएगी मॉडर्न ज़माने की, सास का दिल पता नहीं क्या मुसीबत, क्या होगा घर में, डर डर के रहेगी, इतने परेशान सास हो जाएगी। और बहू भी सास की तरफ से शंका, ये मुझको रोकेगी, मुझको रुकना नहीं, ये मेरी सौतन से भी बुरी होने वाली है, अर्थात बिल्कुल एकदम मेरे लिए, क्योंकि मुझको रुकना नहीं है, रोकेगी। मुझको किसी कंट्रोल में नहीं आना, ये कंट्रोल करेगी। पहले दिन से ऐसे सोचेगी कि मेरी दुश्मन है। और सास भी डरेगी, पहले दिन ही बहू से पता नहीं क्या गुल खिलाएगी।
ये कोई ज़िंदगी है? ये मॉडर्न ज़माना किसी भी ग्रंथ में नहीं, किसी धर्म शास्त्र का ग्रंथ ऐसा नहीं जो हमको इस प्रकार देखे। पहले पति परमेश्वर होता था, पत्नियां धर्म पत्नियां होती थी, लक्ष्मी होती थी, घर की इज्जत होती थी। अब तो घर की इज्जत तार तार करने वाली आ रही है, क्या क्या जमाना आ गया। तो पहले धर्म पत्नी होती थी, उसके बाद समय बदला, फिर वो पत्नी बन गई, फिर समय बदला वो पत्नी भी नहीं। पहले धर्म पत्नी से हम उतर के नीचे आए पत्नी तक, पत्नी से भी नीचे गिर गए, वो कौन? अब वो पार्टनर है, और पार्टनर से भी नीचे गिर गए। अब तो लड़का लड़की पति पत्नी परस्पर एक दूसरे से कहते तू कहीं भी जा मुझको नहीं रोकेगा, मैं कहीं भी जाऊं तू मुझको मत रोक, जब तू मुझको ना रोके मैं तुमको ना रोकूं, तू कहीं जा मैं कहीं जाऊं। जब ये बात आ गई, अब वो दोनों पति पत्नी भी नहीं रहे, दोनों पार्टनर भी नहीं रहे। अब क्या होगा? एक हो गया भड़वा, दूसरा होगी वैश्या, बस ये हो गया। ये विदेशों में है। ये धर्म पूर्वक जिंदगी नहीं, ये तो बिल्कुल जानवरों जैसी जिंदगी। और फिर इसका दंड है, तुरंत दंड है। क्या दंड है? प्रेम नहीं मिल सकता। वासना है जानवरों की तरह, लेकिन प्रेम नहीं हो सकता, और प्रेम के बिना तुम ढंग से जी नहीं पाओगे। बड़े दुखों की कौन के, छोटा सा दुख भी सहन नहीं कर पाओगे यदि अकेलापन होगा। प्रेम नहीं मिलता, खाली वासना की पूर्ति हो रही है, प्रेम नहीं मिल रहा है, तो तुम छोटे छोटे दुखों को भी सहन नहीं पाओगे। लेकिन जब परस्पर प्यार हो एक दूसरे में, और प्यार के बंधन में बंधे हैं, मर्यादाओं में बंधे हैं, बड़े से बड़ा दुख भी हंस करके जीवन यापन कर सकते हैं। बड़े से बड़ा दुख भी हमको डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। हम रास्ता निकाल लेंगे दोनों एक होकर। एक और एक दो नहीं होते, एक और एक 11 होते हैं। तो मॉडर्न जमाने की है, अब उसको कैसे बनाए? तो एक ही प्रयास, आपने बड़ा सुंदर उत्तर दिया हमारे राधा शरण जी ने, कि वो सत्संग करें। यदि किसी प्रकार से संतों का, महापुरुषों का सत्संग में आ सके आ जाए, नहीं तो यूट्यूब के माध्यम से सुनते रहें। क्योंकि ऐसा हमारे शास्त्रों में उदाहरण है, वेश्याओं तक का उद्धार हुआ। जो वेश्या थी पिंगला आदि, तो उनका भी उद्धार हो गया। जयंती है, कितनों का उद्धार हुआ है। बिल्कुल। तो ये तो अभी इतना आगे नहीं बढ़ी है अभी। लेकिन मैं मॉडल लड़की को, यदि इस समय मुझको सुन रही है, तो एक बात कहना चाहूँगा, यदि आप सुख से जीना चाहें, इस मॉडर्न पने के लिबास को उतार के फेंको, मर्यादा का लिबास पहनो, तब आपका अकेलापन दूर होगा, आपको प्यार मिलेगा। नहीं तो वासना तो वैसे भी पूरी कर लेगी, लेकिन उसको प्यार नहीं मिलता, उसका अकेलापन कोई दूर करने नहीं आएगा। सब अपना काम निकाला चल दिए, उसको अकेलापन सताएगा। इसलिए इस मॉडर्न पने को दूर करके मैं लड़की कहना चाहूँगा, यदि कोई ऐसी है तो आप बंधन में बंधो। आज तक कुछ भी हमने ना हंस कर पाया है, ना रो कर पाया है। अगर कुछ भी पाया है तो किसी का होकर पाया है। जब तक हम पूर्ण रूपेण किसी के नहीं हो जाएंगे, तब तक ना हम उनको अपना बना पाएंगे और ना प्रेम का रस आस्वादन कर सकेंगे। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, और प्रेम प्राप्त होता है, चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक म्यान में 2 खड़ग देखें सुने ना कान। हम अपना मान भी रखें, अपनी मन मर्जी से ज़िंदगी जिए, कोई हमको रोकने टोकने वाला ना हो, जैसे हम चाहें। तो हम अपना ऐसा मान भी रखें, अपनी मान्यता को, अपने अभिमान को भी बरकरार रखें, और सामने वाले का प्रेम रस भी चखना चाहें। तो कहा कि चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक म्यान में 2 खड़ग देखें सुने ना कान। अर्थात ना कभी हमने देखा ना कभी सुना कि एक म्यान में 2 तलवारें। जब तक तुम अपनी अहंता को, जब तक तुम अपने मन मानेपन को त्याग करके जब तक शरणागत नहीं होगे, तब तक प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए यदि आप सुखी होना चाहें, इस मॉडर्न पने को उतारो और अपनी परंपराओं का निर्वहन करो, तब आपको पूरा प्रेम मिलेगा। फिर आपके लिए दुख की भी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, हंसते हुए दिन कट जाएंगे दुख के भी, यदि आपके पास प्रेम है, सास का प्रेम, पति का प्रेम। हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा मैं साथ में, आजकल की मॉडर्न ज़माने की लड़कियाँ क्या चाहती हैं? मुझको सास ससुर से कोई मतलब नहीं, केवल मुझको पति का प्यार चाहिए। और पति की जड़ तो माँ बाप है। जड़ को तो काट करके फल फूलों का वृक्ष के आनंद कैसे ले पाएगी? पति की जड़ तो उसके माता पिता है ना। किसी वृक्ष से तुम सदा के लिए फल फूल छाया लेना चाहो तो उसकी जड़ पे प्रहार करो, जड़ से दूर हो जाओ। वृक्ष से कहो, एक बेल वृक्ष से कहती है तो जड़ से अलग हो, मैं छा जाऊंगी, तुमको गोद में ले लूंगी। बेल अर्थात उसके ऊपर चढ़ जाएगी, कर दिया जड़ से अलग। और जो बेल ऊपर चढ़ी तो वो भी धड़ाम से, वो भी तो नीचे आ गई। तो हमारी जड़ें तो हमारे माता पिता, हमारे बड़े हैं। और आज की मॉडर्न लड़की कहती है
कि मेरे पति की कमाई पर केवल मेरा अधिकार है। तुम्हारा पतियों बाद में बना, तुम्हारा बनने से 20-25 साल पहले जिनका था वो जड़े हैं, तुम्हारा तो बाद में बना है। तो आजकल मॉडर्न ज़माने की लड़कियां कहती है हमारे पति की कमाई पर केवल हमारा अधिकार। बिल्कुल गलत। तुम्हारा पति बाद में, तुम्हारा अधिकार बाद में। पहला अधिकार माता पिता का है, फिर दूसरा अधिकार तुम्हारा, तीसरा अधिकार फिर बच्चों का है। लेकिन मॉडर्न ज़माने की लड़की कहता है केवल मेरा अधिकार है। यहाँ तक कि अपनी बहन से भी प्रेम रखेगा, वो भी उसको चुभेगा। अपनी बहन को कभी हाथ में 10 रुपये रख भी देगा, उसको चुभेंगे। और ज़्यादा रख दिए तो परेशान हो जाएगी। क्या जरूरत थी 5100 देने की, 100 रुपये दे देते। अच्छा नहीं लगता उसकी ननद जब आती है, उसको लगता है घर केवल मेरा है, नंद का नहीं, मेरे सास ससुर का नहीं। पति पे केवल मेरा अधिकार, पति की कमाई पे केवल मेरा अधिकार। ऐसे मॉडर्न ज़माने की स्त्रियां सास ससुर का, नंद का प्यार तो क्या पाएंगी, अपने पति का भी प्यार नहीं पाएंगी। और अंत में पति को लगेगा इससे अच्छा तो इससे छुटकारा हो जाए। ये मॉडर्न ज़माने की लड़की खुशी मनाएगा जब तलाक होगा तो सोचेगा पता नहीं किस आग से निकल के आया हूँ। बस भले पैसे लग गए, भले मकान बिक गया, तलाक में कुछ भी हो गया, लेकिन अब शांति की नींद तो सोऊंगा। तो ऐसा जीवन लड़कियों के लिए ठीक नहीं। इसलिए मॉडर्न पने को त्याग करके अपनी पुरानी परंपराओं का निर्वहन करो, यदि सुख से जीना चाहती हो तो।